वक्त खड़े हैं पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाला बाबा रामदेव नगरी रामदेवरा में। लोगों से मन टटोलने का प्रयास करते हैं। 26 तारीख को मतदान होने जा रहे और 4 को मतगणना है। क्या कहोगे, किस मुद्दों को वोट दोगे, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हम 550 साल से त्याग और समर्पण करके जो राम मंदिर बना है उनके आगे सब मुद्दे गौण हो गए हैं। और ये मुद्दा है जो हमारे भारत के 120 करोड़ लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा था और हमारे सब मुद्दे गौण हो गए। व्यक्ति का मुद्दा कोई होता ही नहीं है। सबसे पहले राष्ट्र है और राष्ट्र और हमारा परिवार है। और परिवार भाजपा कोई पार्टी नहीं, एक परिवार है, मोदी का परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 120 करोड़ जनता है जो इतना काम हो चुका है जो कोई मांगने वाले थक गए हैं। अब कोई समस्या ही नहीं है। सामने वाले तो कोई हार जीत की तो बात ही नहीं है। लोग तो ये कहते हैं भी 400 सीटें आएगी कि नहीं आएगी, 1-2 कम हो सकती है, ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं। बाकी 400 की 400 सीटें आएगी इस बार। हमारे साथ और भी मौजूद है। क्या कहोगे, किस मुद्दों पे अब की बार वोट देने जा रहे हो आप लोग? हम तो मोदी के लारे वोट देंगे। मुद्दा कुछ नहीं है, काम विकास होता है, बहुत है, रोडें बना दिए, जो कृपा मोदी के लारे। जोधपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा से कौन उम्मीदवार जानते हैं आप? गजेंद्र सिंह, वो जीतेगा अब की बारी। हमारे साथ और भी मौजूद है। बासा, क्या कहोगे, किस मुद्दों पे वोट देने जा रहे हो? बीजेपी ने दे तो बीजेपी को दे रहे हैं वोट हम। मोदी की सरकार है, अभी इसके अंदर में भी वही आएगी, राज्य में वही है, मोदी की सरकार, वोट मोदी जी को देना। हमारे साथ और भी मौजूद है। किस मुद्दों पे वोट देने जा रहे हो? भगवा चोला वाला पहना, क्या कहोगे? सर हम तो यही कहेंगे कि हमारे देश के अंदर जो आज प्रगति हुई है वो मोदी सरकार की वजह से ही हुई है। 70 साल पहले भी और भी पक्ष राज करके गए और ये आप अभी देख रहे हो, ये पहले के 70 साल पहले और अभी ये 10 साल का माहौल आप भी देख सकते हो, हम भी देखते, दुनिया देखती आई है। 140 करोड़ भारतवासी देखते हैं कि हमारा जो परिवर्तन हुआ है वो मोदी सरकार की वजह से ही हुआ है। हम देंगे तो वोट फॉर बीजेपी में देंगे। 2014 में गजेंद्र सिंह शेखावत पहली बार सांसद बने तो उस टाइम रामदेवरा को गोद लिया था जी। क्या काम हुए, क्या विकास? बहुत कुछ काम हुए रामदेवरा में, बहुत कुछ, ये रोडें बनी है, स्ट्रीट लाइट हुई है और भी बहुत कुछ काम हुआ है। 16 करोड़ का काम हुआ है रामदेवरा में और भी होता रहेगा काम। हमारे साथ और भी मौजूद, उनसे बात करें। भाई साहब, किस मुद्दों पे वोट देने जा रहे हो, क्या हम कहोगे? तो राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, मोदी आएगा अब की बार। हमारे साथ और भी मौजूद युवा। भाई साहब, किस मुद्दों पे वोट देने जा रहे हो? रजूपना को और बीजेपी में केंद्र सरकार में मोदी जी को वोट दिया जाएगा। भाई साहब, किस मुद्दों पे वोट देने जा रहे हो? लोकसभा के चुनाव कब है, क्या कहोगे? वोट अभी नज़दीक है, हम गजेंद्र सिंह जी को वोट देंगे, मोदी की सत्ता बनाएंगे। हमारे साथ और भी मौजूद है। भाई साहब, किस मुद्दों पे वोट देने जा रहे हो, क्या? बीजेपी को देंगे हम तो वोट, मुद्दा को हमको नहीं देखना, बीजेपी को वोट देंगे हम बस। विकास के लिए कुछ मांग करोगे गजेंद्र सिंह से, क्या कहोगे आप? विकास तो बहुत हुआ है, होता ही रहेगा और वोट बीजेपी को देंगे हम। देखिए, पश्चिमी राजस्थान का ये महाकुंभ है, बाबा रामदेव की धरा है। क्या कहोगे, बाबा रामदेव की नगरी है, क्या मोदी सरकार से कोई विशेष पैकेज की मांग करोगे? न्यूज 18 की मांग तो यही, नहर आ जाओ तो पानी की समस्या है रामदेवरा में, ये नहर आ जाती है, सब पब्लिक तेरा हमारे। तो जी हम घर घर नल कनेक्शन के काम हुए हैं क्या? वो कनेक्शन करिए तो नहर बिना पानी है नहीं, ट्यूबवेल पड़े खराब है, ये कर्मचारी है जो पानी पूरा देते नहीं, ट्यूबवेल अभी खराब है, किसी पर रेलवे स्टेशन हर जगह जाओ पानी की समस्या है, नहर आ जाओ तो पानी की समस्या हमारी। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता है, यहाँ के पुराने व्यापारी है। क्या अब के बार ये लोग कह रहे हैं कि जेजेएम के कनेक्शन में पानी की किल्लत है, क्या नहर अब की बार गजेंद्र सिंह शेखावत और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, यहाँ से गजेंद्र शेखावत MP बनते तीसरी बार, तो क्या अब की बार इस पानी की निजात दिला पाएंगे समस्या से? ऐसा बात यह है कि पिछली राज्य सरकार कांग्रेस की थी तो अभी भी वो अधिकारी जमे हुए हैं। सिस्टम को चेंज होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। लोकसभा इलेक्शन के बाद में हर सुविधा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस वक्त खड़े हैं जोधपुर संसदीय क्षेत्र की पोखरण विधानसभा में। यहाँ लोगों से बातचीत करने हैं, होटल पे यहाँ पहुँचे लोगों से संवाद करते हैं। सर, लोकसभा के चुनाव है, किस मुद्दों पे अब की बार वोट देने जा रहे हो, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? हमारे यहाँ पर जो ये जल मंत्री है उनके जो मुद्दे हैं कि उन्होंने कभी यहाँ नहर के लिए कोई काम किया नहीं है। अब यूथ हो, एक दलित भी हो, क्या लगता है आपको दलित का क्या मूड है अब की बार? मोदी के साथ है, क्या कहोगे? दलित पूरी कांग्रेस के साथ है, पूरी दलित कांग्रेस के साथ है। दलितों का जब भी कभी भला किया है तो वो कांग्रेस ने किया है।
नहीं, जब मोदी बार बार कह रहे हैं धारा 370 हटा दी, सीसीए लागू कर दिया, श्री राम मंदिर बना दिया, इसको लेकर आपको संतुष्ट? धारा 370 पूरी तरह से नहीं हटी है, केवल एक भाग हटा है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है अभी तक। भाई साहब, किस मुद्दों पे वोट दोगे अब की बार, क्या कहोगे आप? जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना था, मोदी जी की जो 10 साल के कार्यकाल है उसको देखा जाए कि उसमें सीसीए जो कानून है वो समानता का अधिकार जिसमें नागरिकता का दी गई है, और राम मंदिर बनाया गया है, और उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये सब मोदी जी का जो कार्यकाल है उससे बढ़कर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें करेंगे, मतदान करेंगे। राजपूतों की क्या स्थिति रहेगी अब की बार? भाजपा ये मूल वोट भाजपा ही 50% से ऊपर करण सिंह जी के साथ रहेंगे। ज़बरदस्त असंतोष है शेखावत साहब के खिलाफ, वो असंतोष बढ़ भी सकता है। 50% तो आज की डेट में लिख के ले लो आप। मैम, लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दे प्रमुख रहेंगे, किस मुद्दे पे वोटिंग दोगे, क्या रहेगी भाजपा की स्थिति? देखिए, ये जो चुनाव है ये ना तो कांग्रेस के बीच में है और ना ये भाजपा के बीच में। ये जो चुनाव है वर्तमान लोकसभा का, ये अपने आप में बड़ी एक अलग भूमिका को लेकर के है। ये हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान की व्यवस्थाएं हैं, और हर मतदाता, देश का नागरिक देख रहा है कि किस तरीके से भाजपा के जो मुखिया हैं मोदी जी, उन्होंने देश की प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, और किस तरीके से भारत को विश्व गुरु बनाने की और अग्रसर करने के लिए जो प्रयास किए हैं, और किस तरीके से कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हुए राम के अस्तित्व को नकारा है, सनातन को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो इस तरीके की बेसिर पैर की जो बातें कांग्रेस कर रही है, उससे कांग्रेस का जो दिवालियापन है वो नज़र आ रहा है। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, मन टटोलने का प्रयास करते हो। लोकसभा चुनाव है, क्या कहोगे, किस मुद्दों के वोट देने जा रहे हो? मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए, और कांग्रेस अब डूबती नाव बनती जा रही है, इसलिए मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए कोंकण, ये जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र सिंह को भारी मतों से जिताएंगे लोग। और लोगों के मन में बहुत उत्साह है, वो मोदी जी को चाहते हैं हर तरफ से, इसलिए किसी भी परिस्थिति में मोदी जी को लाना चाहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहोगे? अब क्या बोले, पीछे कुछ रहा ही नहीं है। सीए अभी अभी लागू हुआ है। जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ गैर मुस्लिम के अलावा जो अपने शरणार्थी हैं, जो वहाँ परेशान हैं, अल्पसंख्यक है, धार्मिक भावनाओं से उनको आहत किया जा रहा है, उनका भारत में स्वागत है। और बाकी कोई समस्या तो भारत में है ही नहीं, मोदी जी की सब कृपा है। गजेंद्र सिंह से क्या उम्मीद करोगे अब की बार, किस मुद्दों पे वोट मांगोगे? सिंचाई का पानी मिल जाए, पीने का पानी तो मिल रहा है, घर घर नल योजना लगभग 80% तक कई घरों में पहुंच गई है। थोड़ी बहुत प्रशासनिक समस्याएं हैं, जो सरकार बदली है तो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी। सिंचाई वाला जो हमारा है, नहर का मुद्दा मेन है, वो भारत के जल शक्ति मंत्री है, तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ सिंचाई का पानी मिले। यहाँ ज़मीनें बहुत है, लोगों के पास पानी नहीं है। गजेंद्र सिंह ने पहला चुनाव लड़ा, उस वक्त कहा था रामदेरा से पोखर रूप लाइन नहीं लगाएंगे, वो अब तक लाइन नहीं लगी, क्या कहोगे, क्या समस्या? नहीं, उसका सर्वे हो चुका है, थोड़ा वो पहाड़ी इलाका है, अभी आचार संहिता लग गई, अभी सर्वे हुआ है, तो पहले हो जाएगी। लोकसभा इलेक्शन के बाद में हमें विश्वास है। करोड़ों रुपए का काम हुआ, जैसलमेर रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है, रामदेवरा का हुआ है, फलोदी का हुआ है, खूब काम हुआ है। हमारे साथ है भाई साहब, किस मुद्दों पे वोट देने जा रहे हो, क्या मुद्दे रहेंगे प्रमुख अब के बाद? माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने तीसरी बार यहाँ से लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं रामदेवरा जो पंचायत है, इसके विकास के लिए मैं आपको काम गिनाना चाहता हूँ। रामदेवरा पंचायत में 16 करोड़ का विकास हुआ है। आप मान सकते हो 16 करोड़ का विकास केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने किया। और दूसरा बड़ा काम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रामदेवरा में 18 करोड़ का नवीनीकरण, रेलवे स्टेशन का जो विकास है वो एक भव्य रूप में बनने जा रहा है। ये माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की देन है। ऐसे कई मुद्दे हैं, जो रेलवे स्टेशन जैसलमेर जिसका वॉशिंग का हुआ है, जैसे रामदेवरा में आने वाले श्रद्धालुओं को इसमें लाभ मिलेगा। जितनी ट्रेनें हैं जो जोधपुर रुकती है, बीकानेर रुकती है, वो अब स्टे और जैसलमेर रुकेगा, तो उसके कारण रामदेवरा में जो दर्शनीय स्थल है उसको काफ़ी श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। कोविड कार्यकाल के बाद अब ट्रेनों का कुछ जगह ठहराव कम होता है, इसको लेकर क्या मांग रहेगी अब की बार? जो माननीय शेखावत साहब ने जो ठहराव की थी, पहले एक रुणीचा एक्सप्रेस चलती थी, कोरोना के कारण बंद हो चुकी थी, लेकिन हमने सभी ग्रामीण जनों ने मांग की थी कि वो ट्रेन चालू की जाए, तो वो माननीय शेखावत साहब ने चालू कर दी। ऐसे धीरे धीरे करके सारी ट्रेनें वापस चालू कर दी जाएगी। माननीय शेखावत साहब ने ये बोला है। मोदी जी का जो राज है वो बहुत अच्छा चल रहा है। 10 साल हो गए, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उनकी जो योजना है
वो धरातल पर सही काम कर रही है। हमारे जो किसान है, किसान निधि हमारे को पहुंच रही है, और भी कई मोदी जी की योजनाएं काम है जो बहुत अच्छा हो रहा है। और हम चाहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 400, हम कहते हैं कि 410 सीट आएगी और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे यहाँ से गजेंद्र सिंह जी MP साहब बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास होगा। पहले बीच में 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उधर थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ विकास से वंचित रखना चाहती थी, तो ये बहुत बड़ा कारण था। अब यहाँ राजस्थान में भी BJP की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी आएंगे तो बहुत विकास होगा। रामदेवरा में धरातल पे रेलवे स्टेशन का काम है, ये विद्युतीकरण लाइन हो रही है, और भी जल जीवन मिशन में बहुत काम हो रहे हैं। और गजेंद्र सिंह जी है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2014 से 19 वाले कार्यकाल में रामदेवरा को गोद दिया, उसमें क्या प्रमुख विकास हुआ? क्या रामदेवरा का देखो, सड़कें बनी हैं, नालियों का बहुत मतलब 16 करोड़, जैसे भाई साहब ने बताया 16 करोड़ का रामदेवरा कस्बे में काम हुआ है। रेलवे स्टेशन का 20 करोड़ से काम चल रहा है, वो भी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और भी जो संभव है वो शेखावत साहब कर रहे हैं। जल जीवन मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये बीच में गवर्नमेंट डबल इंजन की नहीं होने के कारण ये डिस्टर्ब हुआ। हमारे साथ और भी मौजूद, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और जी, अब की बार कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जैसे रामदेवरा का बड़ा डेवलप किया? रामदेवरा एक धार्मिक स्थल है, देश में बड़ा नाम है, इसको लेकर कोई विशेष? रामदेवरा में एक तो गार्डन की डिमांड है। पब्लिक यहाँ आए दर्शन के बाद में 1 घंटा आराम के लिए उनको गार्डन, वो योजना चल रही है, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। जल्दी हमारे सरपंच साहब बहुत होशियार हैं और गार्डन का काम होगा यहाँ। क्या रामदेवरा के लिए विशेष क्या मांग करोगे न्यूज़ 18 के माध्यम से? हमारी शेखावत साहब से यही निवेदन है कि माननीय जैसे पैनोरमा बना हुआ है, पैनोरमा के अंदर ऐसे भंवरलाल जी ने बताया है कि उसके अंदर एक बहुत शानदार गार्डन हो जाएगा तो सुविधा यात्रियों को बहुत मिलेगी। हमारे साथ और भी मौजूद है। बासा, अब की बार क्या मोदी से मांगोगे? मोदी से यही मांगेंगे कि आप अभी भंवरलाल कह रहा है, प्रेम कह रहा है कि भाई ट्रेनें धोने के लिए जिसमें जाएगी तो वहाँ आवागमन होगा तो यात्री ज़्यादा आएंगे, यहाँ जो पर्यटक है वो बढ़ेगा, यहाँ मतलब मजदूरी ज़्यादा होगी, दुकानदार होंगे, और भी मतलब कि उनसे मतलब अच्छा मतलब बिजनेस चलेगा। पानी से बड़ी समस्या हल हो जाएगा, क्या कहोगे? हाँ, पानी तो अभी पीने के लिए तो पानी तो अभी तो काम चल रहा है, ये आ जाएगा पानी। हम तो सिंचाई के लिए मांग कर रहे हैं कि ये पहले मतलब बारू तक लिफ्ट आई हुई है, अगर इसको आगे बढ़ा दे। जल शक्ति मंत्री है, सब हाथ इनके ही है। और रामदेवरा के उप सरपंच है खीम सिंह साहब, और क्या प्रमुख मांग रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार? जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से जीतते हैं, केंद्र में भाजपा सरकार आती है, डबल इंजन की सरकार, रामदेवरा के लिए क्या प्राथमिकता और युवाओं के लिए क्या? डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सबको विश्वास है कि जो भी वाजिब जो भी होगा, या जो नेसेसरी है, या युवाओं के भविष्य को देखती हुई है, या विकास को देखती है, वो सब उनसे आशा है कि वो सब पूरे किए जाएंगे। क्योंकि जो असंभव मुद्दे थे जैसे 370 है, राम मंदिर है, CA है, और भी कई काम है जो असंभव थे, जिसका मतलब सोचना ही नामुमकिन था। लोगों को लग रहा था कि ये नामुमकिन मुद्दे खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वैसे वैसे मुद्दे संभव हो पाए हैं और दो अपने सामने हैं। इसलिए मोदी के राज में कुछ भी असंभव नहीं है, लोग उत्साहित है और तन मन धन से लोग मोदी जी के साथ हैं। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए युवा उत्साहित है और उनको डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और कंटिन्यू चौथा साल उनके चौथा कार्यकाल मोदी जी का अस्मरणीय होगा। जय हो मोदी सरकार। ये थे न्यूज़ 18 राजस्थान से खास कार्यक्रम वोटर के रिपोर्टर्स में हम पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ बाबा रामदेव की धर्म पहुंचे, यहाँ से लोगों से मन टटोलने का प्रयास किया। मोदी मैजिक है और गजेंद्र सिंह शेखावत के भी काम गिनाते नजर आए।